कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो परेशान मत होना, क्योंकि दुनिया तो उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। गांव में रहते थे और जब भी उनसे कोई हालचाल पूछता था तो कहते थे कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक बड़ा छोटा सा ठाकुर जी का मंदिर था और ये जो भक्त थे इनके 2 बेटे थे, एक बिटिया थी। बिटिया की शादी की जब बात आई तो पैसे चाहिए थे, तो गांव के सेठ जी के पास पहुंचे, जाकर के उधार ले लिया। बिटिया की धूमधाम से शादी करवा दी। कुछ साल बीते, बच्चों की नौकरी लग गई, दोनों बेटों की शहर में जॉब करते थे। तो जब पैसा इकट्ठा हुआ तो उन बच्चों ने कहा कि जाओ आप पापा, सारा जो है कर्जा चुका के आ जाओ, उधार दे के आ जाओ वापस, जो भी लिया था हमने। तो गए सेठ जी के पास, गए, जाकर के सारा पैसा, मूलधन, ब्याज सब चुका दिया। सेठ जी ने एक पर्ची लिख दी कि आपका सारा पैसा प्राप्त हो गया। पर्ची इनको दे दी, इनसे कहा कि पढ़ लो। तो उन्होंने कहा साहब मैं पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ हूं। सेठ जी के दिमाग में शातिर आइडिया आया, उन्होंने कहा एक बार पर्ची वापस देना, मैं हस्ताक्षर करना भूल गया। इस बहाने से पर्ची ली और पर्ची बदल दी, नई पर्ची में लिख दिया कि तुम्हारा पैसा अभी भी बाकी है। कुछ महीने के बाद में सेठ जी फिर से घर पर आ गए, इस भक्त के कहने लगे पैसा लाओ। इसने कहा आपको सारा पैसा दे तो दिया। सेठ जी वो पर्ची दिखाने लगे, देखो लिखा हुआ है पैसा बकाया। इन भक्त को समझ में आ गया कि सेठ जी ने खेल कर दिया है, मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के न्यायालय पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए। जज साहब के सामने जब ये सब बातें आई, सुनवाई शुरू हुई, तो जज साहब ने कहा बताओ भाई क्या सबूत है। भोले भाले वक्त ने कहा साहब ये पर्ची है, इसमें तो इन्होंने लिख दिया है उल्टा सीधा, जबकि मैंने तो पैसे दिए। जज साहब ने कहा तुम तो एक बात बताओ कि जब तुम पैसे दे रहे थे क्या कोई वहां पर मौजूद था। तो आदत थी शुरू से कहने की और प्रभु की असीम जो है भक्ति करते थे। इन्होंने कहा ठाकुर जी मौजूद थे, ठाकुर जी के सामने मैंने सारे पैसे इनको दे दिए। तो जज साहब ने आदेश दे दिया कि अगली तारीख पर ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वाले गए गांव में, पता किया तो ठाकुर जी नाम का कोई था ही नहीं। गांव ने कहा साहब यहाँ कोई ठाकुर जी नहीं रहते, यहाँ तो ये मंदिर है ठाकुर जी का, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है इस नाम का। जो तारीख आई, सुनवाई शुरू हुई और वहां आवाज लगी कोर्ट में ठाकुर जी हाजिर हों, तो एक बूढ़े बाबा चले आए, इनके माथे पर चंदन का तिलक लगा था, आकर के कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा कि क्या आपके सामने पैसे दिए। उन्होंने कहा हाँ मेरे सामने सारे पैसे लौटा दिए थे इस व्यक्ति ने सेठ जी को। उन्होंने कहा क्या सबूत है। जज साहब ने पूछा तो बूढ़े बाबा ने कहा कि आप तो एक काम कीजिए, सेठ जी को यहीं बैठा के रखिए, इनके घर पर जो है कर्मचारी भेजिए, इनके घर पर एक कमरे में 3 बड़ी अलमीरा है, अलमारियां हैं, उन अलमारियों में तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखिए जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची चिपकी, उसको मंगाइए। एग्जैक्टली वही हुआ। कर्मचारी गए, वही तीसरे नंबर की जो अलमीरा थी उसमें मिल गई फाइल, उसमें 22वें नंबर के पेज पर पर्ची थी, लेकर के आए और उस पर्ची पर जो असली पर्ची थी उस पर लिखा हुआ था कि सारे पैसे चुका दिए गए हैं। जज साहब समझ गए कि ये तो कोई चमत्कार ही हो गया। फैसला जो था भक्त के पक्ष में सुना दिया गया, कार्यवाही समाप्त हुई। उसके बाद जज साहब फटाफट आए कि एक बार दर्शन कर लूं बूढ़े महात्मा के, तब तक वो जा चुके थे। अगले दिन जज साहब गांव में गए, पूछा तो किसी ने कहा साहब यहां कोई नहीं रहता इस नाम का, ठाकुर जी नहीं रहता। ठाकुर जी का मंदिर अवश्य है। उसी पल उसी क्षण जज साहब को समझ में आ गया। उन्होंने कहा नौकरी में आज से छोड़ता हूं। मंदिर दर्शन करना शुरू किया और खुद की गलती का एहसास करना शुरू किया। हर मंदिर में जाते थे और माटी जो है मस्तक पर लगा लेते थे, किसी मंदिर में बैठते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैंने भगवान को कोर्ट में बुलाकर खड़े रहने का आदेश दे दिया, इतनी बड़ी गलती की, मैं किसी मंदिर में बैठने के काबिल नहीं रहा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जीवन में भरोसा मत छोड़िए, अच्छे रास्ते पर चलते जा रहे हैं तो उस रास्ते को मत बदलिए, प्रभु सब संभाल लेंगे। देखते रहिए हर सोमवार